दोस्तों, आपकी हथेली में बना अंग्रेजी के वाई अक्षर का निशान बताता है आपकी किस्मत के राज। यदि आपकी हथेली में भी वाई अक्षर का निशान है तो आप समझ लीजिए कि यह कुछ विशेष बातें बताता है और आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो में इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। व्हाइट बोर्ड पर हथेली का निशान बना हुआ है। हमारी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, मन की रेखा है जो हृदय रेखा, उसके मिलन से ही, इन तीनों के मिलन से ही वाई का निशान बहुत बार बनता है। और कई बार यहाँ पर भी एक वाई का निशान बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये बन गया, या फिर कई बार ऐसे भी हो जाता है, ऐसे। तो आप अपनी हथेली को ध्यान से देखना, और यदि आपके परिवार में भी किसी सदस्य की हथेली पर ऐसा वाई की आकृति जैसा निशान बना हुआ है तो यह वीडियो केवल आपके लिए ही है। हमारी हथेली पर मुख्य जो रेखाएं हैं वह 3 रेखाएं होती है, जैसे दिमाग की रेखा, दिल की रेखा और भाग्य की रेखा। दिमाग की रेखा का संबंध हमारी बुद्धिमत्ता से होता है और भाग्य की रेखा का संबंध हमारे कर्मों से होता है कि कैसे हम कर्म करते हैं और कैसा उसका फल मिलता है। और हृदय रेखा का संबंध हमारी भावनाओं और प्रेम को दर्शाता है। तो बहुत बार इनके मिलने से या इनके आसपास कोई ऐसी रेखा आ जाती है जिससे वाई की आकृति बनती है, तो यह आपकी स्मृति में कुछ नई बातें और जोड़ देती है। अब खास बात यह है कि जब वाई की आकृति बनती है तो यह आपकी सोचने की शक्ति को, काम करने की शक्ति को और आपकी भाग्य की शक्ति को बढ़ा देती है। जैसे वाई की आकृति इस प्रकार से बनती है, ये निशान है वाई का, तो यानी 2 रास्ते मिल गए। आप यूं समझ लीजिए कि आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं और आपको केवल समझना होता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। वैसे कुछ खास बातें हैं जो वाई के निशान वाले व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों से अलग करती है। वाई का निशान बनाता है आपकी धन प्राप्ति के योग। अब देखिए, यहाँ पर यह शुक्र पर्वत होता है। इस पर्वत पर यदि कहीं भी वाई का निशान बन रहा है, जैसे एक ये भी आप वाई का निशान मान सकते हैं, ऐसे आप ध्यान से देख लीजिए, यहां से ये वाई का निशान है, ऐसे वाई बन रही है। तो शुक्र पर्वत पे यदि वाई का निशान है तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती और उसका जो जीवन है वह लग्जरी लाइफ में बीतता है। यानी ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं रहती और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे धन भी ज्यादा आने लग जाता है। एक बात और है, भाग्य से जुड़ी हुई कुछ विशेष घटनाएं जैसे चमत्कार होना। जिन व्यक्तियों की हथेली पर शुक्र पर्वत पर ही वाई का निशान होता है तो उनके जीवन में कई बार ऐसे अचानक ही योग बन जाते हैं, जैसे लॉटरी निकल गई या कोई सट्टा निकल गया या फिर शेयर मार्केट में उनको ज्यादा लाभ हो गया, प्रॉपर्टी में अचानक ही ज्यादा लाभ हुआ, और कहीं जमीन पर पड़ा हुआ सोना या कुछ ऐसी वस्तुएं मिल जाना जिससे उन्हें अचानक धन लाभ बन जाए। शुक्र पर्वत पे यदि वाई का निशान बनता है तो ऐसे योग बनते हैं। दोस्तों, जिन लड़कियों की हथेली पर शुक्र पर्वत पे यहाँ पर और इस एरिया में बृहस्पति पर्वत के पास वाई का निशान बना हुआ है किसी भी तरीके से, उन युवतियों को अपने ससुराल में बहुत मान सम्मान मिलता है, पति का प्रेम मिलता है। और यदि लड़कों के हाथ में ऐसे निशान है तो उन्हें पत्नी का प्रेम और वैवाहिक सुख और अपने ससुराल में उनको बड़ा मान सम्मान मिलता है। बृहस्पति पर्वत पे यदि है और शुक्र पर्वत पर यदि वाई का निशान नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में, राजनीति में, अपने ऑफिस में, अपने कॉलोनी के अंदर, अपने शहर में बड़ा मान सम्मान मिलता है। जो वो काम करते हैं तो उन्हें सभी आदर सत्कार देते हैं, उन्हें इस प्रकार की कभी कमी नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क रेखा पर जिस व्यक्ति के वाई का निशान है तो ऐसे व्यक्तियों को भविष्य के सपने भी आते हैं। उन्हें अजीब सपने आते हैं और भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं, तो फिर वे उनसे आकलन लगाते हैं और उससे भी उन्हें लाभ मिलता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं कुंवारी लड़कियों के विवाह के लिए कुछ अलग से एक वीडियो बनाऊं जो वाई के निशान की आकृति से उनको लाभ देता हो। और वाई की आकृति या किसी अन्य आकृति वाले मित्र यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में बताइए कि क्या मैं उन पर कुछ अलग से वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्स के निशान वाला, जिसमें एक्स का निशान होता है हथेली पर। 26,000 मित्रों ने 3 दिन में ही वह वीडियो देख लिया था, इसीलिए मैंने फिर यह एक दोबारा हस्तरेखा पर एक वीडियो बनाया है। आगे देखते हैं और क्या क्या लाभ होते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तेज बुद्धिमत्ता। तेज बुद्धिमत्ता जिस व्यक्ति की हथेली पर वाई का निशान है और यदि वह दिमाग की रेखा के पास है तो वह व्यक्ति तेज बुद्धिमत्ता वाला होगा। यानी उसको
परिस्थितियों को भांपने में, समझने में देर नहीं लगेगी और वह खुद को उस परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेगा। दूसरी बात है आगे बढ़ने की ताकत। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। उनमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को बदलने में हिचकिचाते नहीं और बहुत जल्दी वह काम बदल लेते हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ाव होता है ऐसे व्यक्तियों का। यदि वाई का निशान है तो वे व्यक्ति भगवान की तरफ झुके हुए रहेंगे और हर काम को, ये चाहे वह काम गलत हो चाहे वह काम सही बन जाए, तो भी उसका श्रेय भगवान को देते हैं कि परमात्मा की मर्जी से ऐसा काम हुआ। तो उनके जीवन में ऐसे कोई चांस नहीं होते जिसे उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। एक विशेष बात है कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत अच्छे मौके मिल जाते हैं। कई बार ऐसे मौके मिल जाते हैं केवल जिन्हें थोड़ा सा पहचानने की जरूरत होती है कि यह मौका हमारे लिए सही है और उस मौके पर हमने क्या काम करना है। अगला टॉपिक है नेतृत्व की क्षमता या फिर लोगों को आपस में जोड़ने की क्षमता। ऐसे लोगों में राजयोग भी होता है और भीड़ इकट्ठी करना, लोगों को जोड़ना, अपने से जुड़े हुए रखना और किन विशेष बातों पर, किसी कार्यक्रम पर यदि भीड़ को संबोधित करना है, आकर्षित करना है और एक मौसम बनाए रखना है उस बातों के लिए, तो इनकी यह नेतृत्व क्षमता बहुत काम आती है। दोस्तों एक बात और भी बताता हूं कि ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो जिन व्यक्तियों की हथेली पर वाई अक्षर का निशान बना हुआ है वह उनके लिए एक उपहार है, लेकिन उन अवसरों को समझने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और यदि आपकी हथेली पर भी वाई का निशान है और आप किस प्रकार के व्यक्तित्व रखते हैं तो यह बात भी आपने कमेंट में जरूर बतानी है। जय जय नमो नारायण जी, जय बजरंगबली।